Hello everyone. Today we study about math exercise 2.2 and the question first is find all the factor of the following numbers. क्वेश्चन फर्स्ट में जो नंबर दिए गए हैं इनका आपको सभी का फैक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए फैक्टर का मीन्स होता है कि जो नंबर है वह किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। कोई भी नंबर हो सबसे पहले वह 1 से ही डिवाइड होता है, यानी 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे पहला दिया गया था 23, फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू 1 एंड 23। ये बात आप जानते हैं 23 या तो 1 से डिवाइड होता है या सिर्फ 23 की टेबल में आता है, तो 1 एंड 23 इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी का डी वाला 32, फैक्टर ऑफ 32 क्या होंगे, 1 तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा क्योंकि 1 तो सभी नंबर का होता है, 2 का भी 32 फैक्टर हो जाएगा और इसी के साथ 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 8, 16 और लास्ट में 32 ही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि वह नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी किस किस की वो टेबल में आ सकता है। तो आप ऐसे चेक करिएगा और जो जो फैक्टर उसके होते हैं वो उनको राइट करिएगा। क्वेश्चन सेकंड दिया है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिए गए हैं इन सभी के आपको शुरू के 5 मल्टीपल निकालना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, देखिए मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेचुरल नंबर यानी जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 और सो ऑन लास्ट तक चलते हैं। जैसे सेकंड का ए पार्ट दिया था 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो फर्स्ट 5 का मीन्स होता है पहले 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे, फर्स्ट का मतलब 1 में करेंगे और फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो टोटल हो जाएंगे 5 मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल मैंने निकाला 3 × 1 3, सेकंड 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 एंड फिफ्थ मल्टीपल 3 × 5 15। तो ये इसके 5 मल्टीपल ये कैलकुलेट होके ये आ जाएंगे आपके 3 6 9 12 15। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। सभी में आपको 1 2 3 4 5 का मल्टीपल करते जाना है, तो आपके जो भी मल्टीपल हैं 5 निकल आएंगे। क्वेश्चन 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 दिया फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका पहला है द थर्ड मल्टीपल ऑफ 15। देखिए अभी मैंने बताया फर्स्ट मल्टीपल में आप 1 का मल्टीपल करते हैं, सेकंड मल्टीपल में सेकंड का यानी 2 का, और थर्ड मल्टीपल निकालना हो यानी 3 का। तो 15 का थर्ड मल्टीपल पूछा है, तो 15 का थर्ड मल्टीपल यानी 15 × 3। तो 15 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप, 3 में कर देंगे। देखिए यहाँ पे 15 × 3 जो कि हो जाएगा 45। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी का सेकंड वाला दिया है द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। फिफ्थ का मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 का मल्टीप्लाई करना है। 7 में 5 का करेंगे आप, 7 5 जा 35। तो बी वाले में आपका आ जाएगा 30। देखिए यहाँ पे 7 × 5 इक्वल 35। इसके बाद इसका सी वाला, सी वाले में बोला द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। देखिए डिफरेंस का मीन्स होता है अंतर, यानी अंतर निकालने के लिए आप दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पहले क्या निकालना है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12, 18 का और 12 का सेकंड मल्टीपल। तो सेकंड का मतलब किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो 18 का सेकंड मल्टीपल यानी 18 × 2, 12 का सेकंड मल्टीपल से यानी 12 × 2। देखिए ऐसे 18 के 2 में करेंगे इसमें तो आएगा आपका 36, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, यानी 18 का सेकंड मल्टीपल 36 और 12 का सेकंड मल्टीपल 24। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 18 और 12 के सेकंड मल्टीपल का डिफरेंस निकालिए। तो 18 का 36, 12 का 24। तो 36 में से 24 आप सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस निकालने के लिए आप सबट्रैक्ट करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। इसके बाद डी वाला है इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बोला गया है कि यह जो होता है एवरी नंबर यानी प्रत्येक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। अभी मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था कि 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है,
क्योंकि 1 से सभी नंबर कैंसिल हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा आपके डी वाले में 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी आंसर आएगा इसका 1। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 15 लेस देन 50। इसमें मल्टीपल्स निकालना है, मल्टीपल्स यानी जो अभी आपने क्वेश्चन सेकंड में किया, फर्स्ट मल्टीपल सेकंड मल्टीपल, लेकिन बोला गया कि 50 से सभी मल्टीपल छोटे होने चाहिए। जैसे 15 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो 15 आएगा, जो कि 50 से छोटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं। इससे आपको ग्रेटर नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे 15 का 1 में करेंगे तो 15 आ गया, जो कि 50 से छोटा है। 15 मल्टीपल 2 सेकंड मल्टीपल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। यह भी कैसा नंबर है, स्मॉलर नंबर है 50 से। 15 मल्टीपल 3, यानी जब थर्ड मल्टीपल निकालेंगे तो 3 का मल्टीपल तो 45 हो जाएगा। ये भी कैसा है, 50 से छोटा है। लेकिन अगर आप 15 मल्टीपल 4 करेंगे तो 15 4 जा कितना हो जाता है, 15 4 जा होता है, यानी यहाँ पे 60 आ जाएगा आपका, 15 4 जा 60। लेकिन 60 कैसा हो जाएगा, 50 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसमें आपको ग्रेटर नहीं लिखना है, 50 से जो छोटे मल्टीपल हैं उनको लिखना है। तो ये 3 जो मल्टीपल निकल के आए हैं इसमें 15 30 45, ये 3 मल्टीपल्स स्मॉलर देन 50 तो यही आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 क्या दिया गया, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 13 विच इज़ ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60। अब इसमें 13 के मल्टीपल करना है, यानी 13 का मल्टीपल कैलकुलेट करना है। तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल 1 में, सेकंड मल्टीपल सेकंड 2 में। लेकिन ये भी कहा गया कि विच इज़ ग्रेटर देन 50, लेकिन जो मल्टीपल हैं वो 50 से ग्रेटर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, लेकिन 60 से छोटे होने चाहिए। यानी ना ही 50 से छोटे होने चाहिए और ना ही 60 से बड़े होने चाहिए, सिर्फ 50 से ग्रेटर एंड 60 से स्मॉलर, यानी 50 और 60 के मिडिल के जो नंबर होंगे आपके मल्टीपल 13 के, वो आपको राइट करना है। तो देखिए अगर आप 13 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन 13 आप राइट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 50 से एक ऐसा नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। यानी 13 का अगर आप अब 2 में मल्टीपल करेंगे तो 26 आएगा। 26 भी कैसा है, 50 से कैसा है, छोटा है, तो स्मॉलर आपको नहीं लिखने हैं। इसमें से बोला गया कि 50 और 60 के मिडिल के लिखने हैं, 15 से ग्रेटर और 16 से छोटे। हाँ, अगर आप 13 का मल्टीपल 4th मल्टीपल में करेंगे, यानी 4th वाला निकालेंगे 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 13 4 जा होता है 52। तो 54 आप देख सकते हैं, 52 50 से कैसा होता है, ग्रेटर नंबर होता है, एंड 60 से लेस देन होता है, यानी स्मॉलर होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद 13 इंटू 5 हो जाता है 65। तो 65 तो 60 से ग्रेटर हो गया, तो उसको भी आप राइट नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर निकल के आएगा 52। 13 4 जा आप निकालेंगे 52, 13 3 जा भी अगर आप निकालते तो 39 आता, वो भी कैसा होता 50 से छोटा, तो उसको भी आप नहीं लिखते। सिर्फ ओनली क्या आएगा इसमें 13 4 जा 52। तो यही आपका क्या हो जाएगा इसमें 52, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, चेक वेदर 3 इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर और नॉट। इसमें आपको चेक करना है कि जो नंबर दिए गए हैं इनका 3 फैक्टर होता है या नहीं होता है। चेक कैसे करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन 6 पहला इसका दिया 27 को आपको चेक करना है कि ये जो है इसका फैक्टर 3 है या नहीं है। देखिए 3 का फैक्टर चेक करने के लिए, इफ़ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर। अगर जो नंबर दिया गया है उसके अगर जो डिजिट दिए गए हैं उनको ऐड कर दिया जाए और ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कैंसिल होता है तो नंबर क्या होगा, 3 का जो 3 होगा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे 27 दिया था, 27 में कौन से डिजिट दिए गए हैं, 2 और 7। तो 2 और 7 को आप प्लस करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। और 9 आप जानते हैं कि 9 क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 27 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। प्लस करने पे जो नंबर आता है अगर वह नंबर कैंसिल हो जाता है तो यह नंबर क्या होगा, 3 जो होगा उस नंबर का फैक्टर होगा। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। इसी तरीके से आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनको भी चेक करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30 से छोटे आपको सभी प्राइम नंबर राइट करने हैं। तो पहले देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए इसमें द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वह नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हों, डेट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एक तो 1 होगा और एक नंबर वह स्वयं होगा, यानी एक वह नंबर ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 2, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के फैक्टर 1 और 2 ही होंगे, क्योंकि ये 1 से कैंसिल होगा या तो सिर्फ 2 से ही कैंसिल होगा। तो 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक 1 एंड 2। तो जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर कहलाता है। तो 3 देख लीजिए आप, 3 के भी कितने फैक्टर होंगे, एक तो 3 1 से कैंसिल हो जाएगा और एक इटसेल्फ यानी खुद से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 से ही होगा। तो 1 और 3 क्या होंगे, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। 5 का देख लीजिए आप, 5 भी क्या होगा, 1 से और सिर्फ 5 से ही कैंसिल होगा और किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो इसके भी 2 फैक्टर होंगे, यानी जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिए 30 से छोटे लिखने थे, 2 से स्टार्ट किया। 2 जो है ओनली क्या है, ओनली प्राइम नंबर 2 ऐसा है जो कि इवन नंबर होता है, बाकी सारे देखिए आप ऑड नंबर होते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सभी आपके 30 से छोटे प्राइम नंबर हो जाएंगे। इन सभी के फैक्टर कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, राइट ऑल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 70। 40 और 70 के बिटवीन के आपको ट्विन्स प्राइम लिखने हैं। ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स विच हैव 2 एज द डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में जो डिफरेंस हो, यानी जिनके बीच में अंतर हो 2 का हो, यानी 2 का जिसके बीच में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो 5 और 7 देखिए, 5 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 2 ही आएगा, इसी को अंतर बोलते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए अगर। तो 5 7 नंबर भी कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, यानी किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो वह प्राइम नंबर हो गया। तो इनका डिफरेंस भी 2 है, तो इसी तरीके के नंबर को क्या बोलेंगे आप, ट्विन प्राइम। अब देखिए 40 और 70 के बीच में ऐसे कौन से 2 नंबर के जोड़े थे, यानी पेयर्स थे, जो आपको ट्विन प्राइम जिनको आप लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें 51 53 ये 2 पेयर ऐसे हैं कि ये क्या है, ट्विन प्राइम है। 53 में से 51 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। और 51 और 53 नंबर भी कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, यानी किसी टेबल में नहीं आते हैं और इनके फैक्टर भी 2 होते हैं। इसके बाद 57 59 में से 57 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा आपका, 2 ही यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ये 2 पेयर ऐसे हैं, 51 और 53 का पहला पेयर, 57 59 का सेकंड पेयर, ये दोनों पेयर आपके किस में आएंगे, ट्विन प्राइम नंबर में आएंगे। तो ये थे क्वेश्चन 1 से 8 तक। इसके रिमेनिंग पार्ट जो रह गए हैं आप वो AW में सॉल्व करिएगा। 1 के ऑल पार्ट, 2nd के एंड 6 के सभी पार्ट आपको AW में सॉल्व करना है।